इधर पेरीमीटर ऑफ एनी पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन आ जाए या कोई फिगर आ जाए, एनी पॉलीगन को मैं फिगर कह रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। इसको मैंने 2 बार लिखा है लेकिन मीनिंग वही है। कोई पॉलीगन मिल जाए आपको, कोई फिगर मिल जाए, तो उसमें क्या करना है, जितनी भी साइड होगी सबको जोड़ देना, मतलब बाउंड्री वाली जो बाउंड्री बना रही होगी उनको, उन सबको जोड़ देना। आपका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर, उस फिगर का क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको ये बात समझ ना आ रही हो तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये समझाता हूँ। जैसे ये देखो, ये आपका ये फिगर है, आपका एक पॉलीगन है आपका, ठीक है। अच्छा, किसी को पॉलीगन ना समझ आ रहा हो क्या होता है, तो मैं उसको थोड़ा पॉलीगन के बारे में पहले बता दूँ, ठीक है। पॉलीगन का मतलब क्या होता है यहाँ बता दे रहा हूँ, पॉलीगन का मतलब, ठीक है, ठीक है। पॉलीगन क्या होता है, इट इज़ अ फिगर, इट इज़ अ 2D फिगर, इट इज़ अ 2D फिगर made up of it is a 2D figure made up of line segments and enclosed figure। कहने का मतलब क्या है, ये एक ऐसी क्लोज्ड फिगर है, यहाँ पे क्लोज यहाँ भी लिख सकता था लेकिन मैंने बाद में लिखा है, एक ऐसी 2D फिगर जो कि क्लोज्ड हो और किससे बनी हो, लाइन सेगमेंट से बनी हो, उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीगन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉलीगन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आ रही है समझ। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको ना, मैं आपको शेप के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूँ। ये मेरे को स्टार्टिंग में देना था लेकिन मैंने दिया नहीं। देखो, मैथ्स के अंदर शेप्स की बात करें तो देखो, शेप्स जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, ठीक है। शेप जो होती हैं वो कितने तरह की होती हैं, 2 तरह की। 2D शेप्स, अच्छा 2D शेप्स की फुल फॉर्म लिख देता हूँ मैं, 2 डायमेंशन शेप्स। क्या, 2 डायमेंशन शेप्स, ठीक है। समझ आ रही है बात। ये मैंने आपको बताया था नहीं, स्टार्टिंग वाली क्लास में बताना था, लेकिन मैं अभी आपको दोबारा बता दे रहा हूँ। उस वक्त तो मेरे को पेरीमीटर एरिया का कराना था बेसिक्स, इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली करा दिया था, लेकिन मैं आपको अभी जानकारी दे रहा हूँ, स्टार्टिंग में ही बताना था ये, लेकिन मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो 2D शेप्स होता है, और क्या होता है, 2 डायमेंशन शेप्स बोलते हैं हम उसी को। एक होता है हमारा क्या है, दूसरा 3D शेप्स, और इसी को ही क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशन शेप्स। क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशन शेप्स, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, 2D शेप का एक और नाम है, पता है क्या, प्लेन शेप्स। क्या नाम है, प्लेन शेप्स, ठीक है। और 3 डायमेंशन का एक और नाम है, क्या है, सॉलिड शेप्स। क्या है, सॉलिड शेप्स। ये वाली बात समझ आई। अच्छा, इसको 2 डायमेंशन शेप्स या इसको 3 डायमेंशन शेप्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर देखो 2 डायमेंशन दिए होते हैं, लेंथ और ब्रेथ, और इसमें कितने दिए होते हैं हमें, 3, लेंथ ब्रेथ और साथ में हाइट भी मिलती है, ठीक है। तो इसमें 3 डायमेंशन होते हैं, उसमें 2 डायमेंशन होते हैं, इसलिए इसको 2 डायमेंशन कहा जाता है, इसको 3 डायमेंशन कहा जाता है। इसको प्लेन शेप इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक केवल प्लेन पे बनाया जाता है, प्लेन पे इसकी बात होती है। सॉलिड शेप को सॉलिड शेप्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हाइट होने के साथ साथ आप हाइट का मेंशन कर सकते हो, इसलिए इसको सॉलिड शेप्स कहा जाता है। असल में आपको चीज़ रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में वो चीज़ आप देख सकते हो। प्लेन शेप को आप प्रैक्टिकली नहीं देख सकते ना, आप केवल उसका फेस ही देख सकते हो। 3D का जो वो होता है, क्या बोलते हैं, फेस होता है, वही 2D शेप होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप एक क्यूबॉइड लो, उसका फेस देखोगे तो आपको रेक्टेंगल मिलेगा, वो आपका 2D है, लेकिन आपका जो क्यूबॉइड है वो आपका 3D है। अब मैं आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ, ठीक है। पहले ये समझ आ गया, ये 2 टाइप समझ आए। मैं आपको इसमें इसके वो बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं अगर 2D शेप की बात करूँ तो इसमें क्या क्या आता है आपका, इसके अंदर आपके आते हैं क्या, पॉलीगन, सर्कल और ओवल, ठीक है। ये ठीक है, ये हमारे किस में आते हैं, 2D शेप्स में। अब मैं अगर पॉलीगन की बात करूँ तो पॉलीगन का मैंने अभी आपको मीनिंग बताया, पॉलीगन क्या होता है हमारा। सर्कल और ओवल के बारे में बाद में हम लोग पढ़ेंगे। पॉलीगन क्या होता है हमारा, पॉलीगन इज अ क्लोज्ड 2D फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, मैंने आपको बताया अभी, लाइन सेगमेंट से बना होता है। अच्छा, कोई हिंदी में जानना चाहता है तो पॉलीगन को हिंदी में बहुभुज कहते हैं, ठीक है। समझ आई बात। ये हमारा क्या हो गया, पॉलीगन हो गया, ठीक है। पॉलीगन हो गया, क्या हो गया हमारा, पॉलीगन। अब पॉलीगन की बात करते हैं। देखो, पॉलीगन को ना साइड के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया। अगर आपके नंबर ऑफ साइड्स, पॉलीगन में अगर नंबर ऑफ साइड्स अगर 3 होगी, देखो 1 और 2 साइड वाला कोई पॉलीगन नहीं होता, क्योंकि 1 और 2 साइड से, 1 और 2 लाइन सेगमेंट से आप कोई क्लोज फिगर बना ही नहीं सकते। कम से कम आपको क्लोज फिगर बनाने की कितने लाइन सेगमेंट की जरूरत पड़ेगी, 3। कितनी पड़ेगी, 3, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर आपकी नंबर ऑफ साइड्स 3 हो तो पॉलीगन कौन सा टाइप का होगा, वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। देखो,
तीन हो तो उसे बोलेंगे ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, अगर चार हो तो स्क्वायर। नहीं, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। चार तो रेक्टेंगल का भी होता है, चार तो काइट का भी होता है, चार तो पैरेललोग्राम का भी होता है, तो तुम कैसे केवल स्क्वायर बोल सकते हो? क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल को भी हम डिटेल में जानेंगे क्या होता है। अच्छा, आपका पाँच हो तो क्या बोलेंगे उसे? पेंटागन। पेंटागन। छः हो तो हेक्सागन। हेक्सागन। सात हो तो सेप्टागन। सेप्टागन। आठ हो तो ऑक्टागन। ऑक्टागन। नौ हो तो नौनागन। और दस हो तो डेकागन। डेकागन। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, क्या मतलब दस हो? 10 साइड हो तो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये देखो कितनी साइड है इसमें, एक दो तीन चार पाँच, 5 साइड है तो क्या हो जाएगा? पेंटागन। पेंटागन हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? पेंटागन हो जाएगा। पहले ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बताओ मेरे को। अच्छा, अगर पॉलीगन की बात हुई है तो पॉलीगन के दो टाइप होते हैं। एक होता है रेगुलर पॉलीगन। क्या होता है? एक रेगुलर पॉलीगन, जो इस चैप्टर में काम पड़ेगा इसलिए मैं आपको यही बता दे रहा हूँ। रेगुलर पॉलीगन होता है और एक क्या होता है? इर्रेगुलर पॉलीगन होता है। इर्रेगुलर पॉलीगन, ये पहले वाले वर्ड का आपको बहुत काम पड़ेगा। देखो, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? जिसमें आपकी जितनी भी साइड्स होती हैं, अगर 5 साइड दी तो पांचों आपस में बराबर हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देख रहे हो 5 साइड है, लेकिन कोई 2 है, कोई 3 है, कोई 4 है, कोई 3 है, मतलब बराबर नहीं है। अगर इस चारों साइड पाँचों साइड आपस में बराबर होती, मान लो ये 3 है तो सारे 3 3 होते। ठीक है, तो ये पॉलीगन क्या हो जाता है? रेगुलर पॉलीगन हो जाता है। लेकिन अभी ये कैसा है? सारी साइड्स आपस में बराबर नहीं, तो क्या है? इर्रेगुलर है। तो रेगुलर पॉलीगन क्या हुआ? पॉलीगन, पॉलीगन whose each side is equal to one another, मतलब जिसकी हर एक साइड एक दूसरे के क्या होती है? बराबर, उसे हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। समझ आई बात? ठीक है, ध्यान रखना इसका, क्योंकि ना इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तब आपको हेल्प मिलेगी बहुत। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ रेगुलर पेंटागन, तो रेगुलर पेंटागन का मतलब क्या हुआ? कि पांचों साइड जो होंगी आपस में बराबर होंगे, चाहे वो कितनी भी लेंथ की हो। मान लो एक साइड 7 है तो बाकी की सारी भी क्या होंगी? बाकी पांचों साइड भी क्या, मतलब बाकी साइड कितनी होगी? 7 7 7 7 ही होंगी। समझ आ रही बात? इर्रेगुलर पॉलीगन में ऐसा नहीं होता है। पॉलीगन, पॉलीगन हुज ईच साइड is not equal is called irregular polygon। ठीक है, is called irregular polygon। वापस से समझो क्या मीनिंग है। पॉलीगन का मतलब एक ऐसा 2D फिगर जो लाइन सेगमेंट से बना हो और बंद हो। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो ये सारे लाइन सेगमेंट से बने और बंद है। लाइन सेगमेंट पता है क्या होता है? लाइन सेगमेंट मतलब आपको पता है लाइन का जो हिस्सा होता है जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं उसे हम लाइन कहते हैं। तो लाइन सेगमेंट से बना हो और बंद हो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं। तो देखो ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ और हर तरफ से बंद है, कहीं से खुला तो नहीं है। ये हमारा क्या हो गया? पॉलीगन हो गया। अब इस पॉलीगन में देखो ठीक है सारी साइड्स बराबर है, इसीलिए इर्रेगुलर है। लेकिन अगर सारी बराबर होती तो क्या होता है? रेगुलर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये देखो, मान लो ना मैंने एक 4 साइड वाला पॉलीगन बनाया, तो इसमें ना मान लो ये 4 है तो ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, सारे 4 4 सेंटीमीटर के। तो ये जो पॉलीगन है इसमें हर एक साइड क्या है? एक दूसरे के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा? इर्रेगुलर। लेकिन मान लो वही मैं ऐसे कुछ बना देता हूँ, ये 4 है, ये 4 है, ये 3 है और ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये इर्रेगुलर हो जाएगा, क्योंकि आपस में चारों साइड्स क्या है? बराबर नहीं है। दोनों ही देखो क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन इसमें देखो हर एक साइड एक दूसरे के बराबर है, लेकिन इसमें एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसीलिए इर्रेगुलर है। और ये क्या है हमारा? रेगुलर है। ये बात ध्यान रखना, बहुत काम आएगी। ठीक है, अच्छा तो ये समझ आ गया, टाइप वाइप समझ आ गया। ठीक है, अच्छा देखो 3D शेप्स के बारे में हम लोग 3D शेप नाम का एक चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। मैं आपको बस कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ कि आपके आपसे चीज़ सीखो। क्यूब का क्या एग्जाम्पल होता है? क्यूब ऐसा दिखता है, आपने जो लूडो वगैरह खेला होगा उसमें क्यूब डाइस यूज होता है ना, क्यूब होता है। इसके अलावा और क्या होता है हमारे 3D शेप्स? क्यूबॉइड होता है। ठीक है, ऐसा दिखता है क्यूबॉइड। ठीक है, इसके अलावा सिलेंडर, सिलेंडर देखो ऐसा होता है। कोन, कोन हमारा ऐसा होता है। ठीक है, स्पेयर, हेमिस्फेयर,
आप लोग जब भी आपकी क्लास में आएगा ना 3D शेप्स का अंदर चैप्टर या विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, तो उसमें आप ये चैप्टर डिटेल में पढ़ोगे इन सब के बारे में, ठीक है। समझ आइए, हेमिस्फीयर स्फीयर हो गया, इसके अलावा प्रिज्म हो गया, पिरामिड हो गया, समझ आई बात, प्रिज्म पिरामिड, इन सब के बारे में डिटेल में आप उस चैप्टर पढ़ोगे। अभी इस चैप्टर में हमारा वॉल्यूम के पास काम होगा, उसमें आपकी क्लासेस में 6-7 की क्लासेस में क्यूब और क्यूबॉइड आता है ज़्यादा, ठीक है। 8 में आओगे तो सिलेंडर और कोन जैसे पिक्चर कवर हो जाएंगे, तो मैं आपको ना क्या कहते हैं ये समझाऊंगा। देखो अब सबसे बेसिक डिफरेंस पता है क्या है, 2D शेप्स का आप लोग पता है क्या करते हैं, 2D शेप्स का हम लोग निकालते हैं पेरीमीटर एंड एरिया। 2D शेप्स का ही क्या निकालते हैं हम लोग, पेरीमीटर एरिया। अब देखना पेरीमीटर एरिया आप ना केवल 2D शेप का निकाल रहे हो, और 3D शेप का पता है क्या निकालते हो, सरफेस एरिया या वॉल्यूम निकालते हो। तो ये पहले ये बात तो अपने दिमाग में क्लियर कर लो कि 2D शेप का हम लोग केवल क्या निकाल पाते हैं, पेरीमीटर और एरिया, और लेकिन 3D शेप का हम लोग क्या निकालते हैं, सरफेस एरिया नहीं तो वॉल्यूम। ये बात क्लियर है, ठीक है। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसके बाद मैंने आपको पेरीमीटर और एरिया का मीनिंग समझाई दिया था। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, द मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फिगर। मतलब जो भी आपका फिगर है, जैसे मान लो ये फिगर है, इसकी बाउंड्री को मेजर करना क्या कहलाता है, पेरीमीटर। लेकिन इस 2D फिगर ने कितना रीजन ऑक्यूपाई कर रखा है, द रीजन ऑक्यूपाइड बाय द 2D फिगर या फिगर इज कॉल्ड एरिया। तो पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ कि इस बाउंड्री का मेजरमेंट कितना है, उस फिगर के बाउंड्री का मेजरमेंट कितना हमारा पेरीमीटर है। लेकिन उस फिगर ने कितना रीजन ऑक्यूपाई कर रखा है उस प्लेन के ऊपर, वो हमारा क्या है, एरिया। समझ आएगा, ये मीनिंग मैंने आपको पहले बता दिया और आपको दोबारा बता दिया। तो पेरीमीटर एरिया का मीनिंग समझ आ गया। तो अभी हम किस पे काम करने वाले हैं, स्टार्टिंग में 2D पे काम करने वाले हैं। तो आज के टॉपिक पे हम लोग वापस आते हैं। अभी हम लोग क्या सीख रहे थे, पेरीमीटर ऑफ कोई सा भी पॉलीगन या फिगर बोलूँ वो कैसे निकाला जाता है, सम ऑफ ऑल साइड्स करके निकाला जाता है। तो जैसे ये क्वेश्चन है तो इसको निकाला कैसे जाएगा, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। देखो यहाँ पर अभी ये क्वेश्चन है, तो इसमें हम क्या है, हमारी फिगर दी हुई है, इसमें साइड्स दी हुई है हमारी, तो हम ऐसे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ फिगर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल। पेरीमीटर ऑफ फिगर क्या होगा, सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ फिगर सम ऑफ ऑल साइड। ये हमारा हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके हिसाब से देखो, पेरीमीटर ऑफ फिगर जो है सम ऑफ ऑल साइड्स हम लोग करते हैं फिर। तो सम ऑफ ऑल साइड मान लो ना, यहाँ से चालू करता हूँ मैं, यहाँ से चालू कर रहा हूँ। तो पहले क्या आया, 2, फिर 4 प्लस 3 प्लस 2, ठीक है। 2 4 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 2 14 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया हमारा, 14 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ फिगर क्या आ गया हमारा, 14 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ फिगर। समझ आया, सुनो रे, ये वाला भी निकालना है तो हम इसमें लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ फिगर। क्या होगा फॉर्मूला बताओ, सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है करा। अब सम ऑफ ऑल साइड्स करोगे तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, पेरीमीटर ऑफ फिगर सम ऑफ ऑल साइड्स में देखो यहाँ पर 1 + 2 अब देखो कहोगे भैया यहाँ से मैंने चालू किया है, 1 आ गया, 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये वाला क्या होगा, ये तो खाली है। तो एक बात बताओ, ये 2 है तो ये भी कितना होगा, 2। तो ये आपको खुद पता करना पड़ता है, कभी कभी आपको पूरा नहीं दिया होता, आपको खुद पता करना। तो यहाँ पे 1 हुआ, हाँ 1 अभी आ रहा है ना धीरे धीरे, 1 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब कहोगे ये कितना है, तो देखो ये 2, ये 1, 3 और इधर वाला 1 इधर दिया नहीं है, ये 2 सेंटीमीटर में दे दे रहा हूँ। तो कितना हो गया, 2 2 4 और 1 कितना हो गया, 5। इसका मतलब ये वाली जो साइड है वो कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। इसके बाद देखो ये 1 है तो ये भी कितना होगा, 1, और ये वाला 2 है तो इधर वाला कितना होगा, 2। ये 1 है तो ये भी कितना होगा, 1, इधर वाला 2, 1 3 और 2 5, तो इधर वाला कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। कुछ चीज़ें आपको खुद करनी पड़ती हैं, समझ आई बात। कौन सा, हाँ ये भी 2 होगा, सही कह रही है। इसके बाद देखो हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे, 1 2 2 2 1, इसके बाद क्या होगा 5, उसके बाद 1, उसके बाद 2, फिर 2, फिर 2, फिर 1, फिर 5, ठीक है हो गया। एक बार गिन लेते हैं साइड को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी 12 हो गए। तो इसका मतलब सही है, अब इनको जोड़ लो।
2 1 3 2 5 2 7 1 8 5 13 13 1 14 14 2 16 2 18 2 20 1 21 21 5 26, तो 26 सेंटीमीटर आ गया। आया समझ कि नहीं आया आपको? तो पेरीमीटर ऑफ फिगर क्या आ गया हमारा? 26 सेंटीमीटर। समझ आया कि नहीं आया? बोलो, आया समझ? पेरीमीटर ऑफ फिगर क्या आ गया हमारा? 26 सेंटीमीटर। ठीक है। अब मैंने ना आपको इतनी सारी जानकारी दी थी, व्यर्थ में नहीं दी थी, फालतू में नहीं दी थी। मैं अब आपको ना इससे रिलेटेड ना कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। ठीक है। रेगुलर पॉलीगन भी आपको समझाया था, उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ टॉपिक बताने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पर मान लो कि क्वेश्चन आ जाए पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन तो बहुत सारे होते हैं, कोई सा भी पॉलीगन रेगुलर हो सकता है। उसी को ही देखते हुए ये हेडिंग हो गई आपकी। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसी के हिसाब से ना मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा आपको एक बात बता दूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल आपका रेगुलर ट्राइंगल हो गया। कैसे कहोगे ये क्या बता दिया अभी आपने? तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ पहले, इससे पहले मैं आपको एक जानकारी देता हूँ। इधर आ जाओ। ट्राइंगल पता है आपको? ट्राइंगल के अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहले मैं आपको ट्राइंगल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पर देखो, इधर ट्राइंगल को देखना है यहाँ पर, ट्राइंगल को। ठीक है। ट्राइंगल को हम ना अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है। ऑन बेसिस ऑफ साइड्स, देखो यहाँ पर, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ट्राइंगल के क्या क्या टाइप होते हैं, और ऑन बेसिस ऑफ एंगल क्या क्या टाइप होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो आपको बताइए ट्राइंगल का मतलब जो 3 साइड वाला पॉलीगन हो उसे हम ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है। तो दोनों के टाइप्स बता देता हूँ, एंगल के बेस पे और साइड्स के बेस पे। ठीक है। यहाँ पर देखो, हाँ, साइड्स के बेस पे हमारे क्या क्या टाइप होते हैं? साइड्स के बेस में हमारे क्या क्या टाइप होते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसके बाद होता है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। ध्यान से समझ लो, ये बहुत काम आने वाला है ये। अगर आपको ये मीनिंग नहीं पता होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और एक होता है हमारा स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल बेटे वो ट्राइंगल में नहीं आता बेटा, वो 3D शेप में। हाँ वो 3D शेप में आता है। एंगल के बेस में देखो यहाँ पर एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। मतलब समझो, देखो साइड के बेस मतलब जहाँ साइड के हिसाब से आपको ट्राइंगल बांटा गया है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें तीनों साइड्स आपस में बराबर हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो ये 6 है, ये 6 है, तो ये भी 6 होना चाहिए। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई भी 2 साइड आपस में बराबर, मान लो ये 5 है, 5 है, तो ये वाली 4 है, तो इसमें 2 साइड्स केवल बराबर है। और स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें कोई भी साइड एक दूसरे के बराबर ना हो। जैसे ये 3 है, ये 4 है, 5 साइड हो गई, 5 सेंटीमीटर हो गई। समझ आई बात? तो इक्विलेटरल मतलब जिसमें तीनों साइड्स आपस में बराबर हो, आइसोसेलेस मतलब जिसमें केवल 2 साइड्स आपस में बराबर हो, और स्केलेन मतलब जिसमें कोई भी साइड एक दूसरे के बराबर ना हो। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें ट्राइंगल के हर एक एंगल ना 90 डिग्री से कम होता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? जिसमें एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। और राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें कोई एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। समझ आई बात? ये ध्यान रखना, आगे काम आएगा। तो वैसे ही मैं रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा था कि रेगुलर पॉलीगन का पेरीमीटर निकालना, तो उसमें मैंने पहले लिखा पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। मैंने क्या लिखा? पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। वो क्या होगा हमारा? मैंने क्या लिखा? इसकी साइड कितनी है? 3 इंटू में साइड हो जाएगा 3 इंटू साइड। ठीक है। साइड मतलब उसकी साइड। तो इसका एक देखो जनरल फॉर्मूला बन सकता है, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन किसके बराबर हो सकता है? फॉर्मूला क्या बन सकता है? फॉर्मूला हमारा बन सकता है नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाई में लेंथ ऑफ ईच साइड। मतलब समझना, इसी के ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसी भी रेगुलर पॉलीगन का, किसी भी। अब जैसे ये मान लो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा खुद रेगुलर पॉलीगन, तो नंबर ऑफ साइड कितनी है उस पॉलीगन में? 3 इंटू में एक की लेंथ कितनी है जो भी होगी। ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मान लो अगर एक की लेंथ मान लो 5 सेंटीमीटर होती, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर एक 5 सेंटीमीटर का होता तो बाकी भी 5 सेंटीमीटर के होते। तो एक सिंपल तरीका क्या है? इनका सम कर दो। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि 3 इंटू 3 मतलब नंबर ऑफ साइड इंटू में लेंथ ऑफ एक साइड कितना है? 5 सेंटीमीटर है, तो 3 बचे कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। यहाँ पेरीमीटर कितना आ जाएगा? ये मैंने आपको एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश करी है। ठीक है।
आप पूरा लिख के करोगे, लेकिन आपको ये समझ आया कि नहीं आया? इसी आया। तरीके से मान लो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन आ जाता, तो फिर से वही फॉर्मूले को देखो आप, जो जनरल फॉर्मूला है, नंबर ऑफ साइड कितनी है 5, और एक साइड जो होगी उसको हम साइड मान लेते हैं, जो भी लेंथ होगी उसकी, ठीक है। मान लो ये पेंटागन, जैसे एक पेंटागन आपके सामने बनाता हूँ, पहला 1 2 3 4 5, ये पेंटागन है। आपको ये मान लो सारे बराबर है, इसमें 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये वाला 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, तो ये रेगुलर पेंटागन हो गया। अब इसका पेरीमीटर निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? मैं लिखूंगा पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन, आर मतलब रेगुलर पेंटागन, इक्वल टू 5 इंटू साइड। अब 5 इंटू साइड कितना है 4, कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसी के तरह रेगुलर हेक्सागन आएगा तो क्या होगा फॉर्मूला? 6 इंटू साइड। सेप्टागन आएगा तो 7 इंटू साइड, ठीक है। ऑक्टागन आएगा तो 8 इंटू साइड। तो कोई सा भी आएगा तो कर लोगे आप। यस। लिख दूँ, फॉर्मूला लिख दूँ आपके लिए सारे। तो पेरीमीटर ऑफ, चलो मेरे साथ लिखते चलो, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन क्या हो जाएगा? 6 इंटू साइड। ऐसे सेप्टागन का क्या हो जाएगा? 7 इंटू साइड। 8 इंटू साइड किसका हो जाएगा? ऑक्टागन। ऑक्टागन। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर ऑक्टागन, ठीक है। 9 इंटू साइड किसका हो जाएगा? नोनागन वाले का, नोनागन। ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर नोनागन, और पेरीमीटर ऑफ रेगुलर डेकागन क्या हो जाएगा? 10 इंटू साइड। आया समझ कि नहीं आया? ठीक है। अभी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। हमने 2 टाइप के कंसेप्ट सीखे, इसमें कोई सी फिगर आ जाए, कोई पॉलीगन आ जाए, उसमें सम ऑफ ऑल साइड्स कर दो। वैसे हम इसमें भी सम ऑफ ऑल साइड्स करते हैं, लेकिन सारी साइड बराबर है तो सम क्या करना है? आपको होता है सेम नंबर को आपस में 5 बार जोड़ो, तो उससे अच्छा है कि उसको आपस में 5 बार गुणा कर दो, 5 से गुणा कर दो, तभी डायरेक्ट वही आंसर आ जाता है। इसीलिए हम ये लोग ये वाला फॉर्मूला बना रहे हैं। समझ आया कि नहीं आया? आया। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। एकदम। आज के क्लास में हम लोगों ने ये वाले क्वेश्चंस किए, मैं आपको इससे रिलेटेड ही आपको होमवर्क भेज दूंगा, वो करना है, जो हम कल डिस्कस करेंगे। समझ आ रही है बात? ओके। ठीक है।